Everyone, myself Saurabh Saxena from Krishna Study Center. Now today we'll start exercise 1.2. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस किया और फंडामेंटल हमने रियल नंबर्स का काफी डिटेल में डिस्कस किया और उसकी जो भी कोई प्रॉब्लम आपकी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। और अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, ओके, क्लास 10th के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 न्यू बुक और एक्सरसाइज 1.3 जिसके पास ओल्ड बुक है उसमें 1.3 है, न्यू बुक में 1.2 है, क्योंकि यहां पर यूक्लिड वाली डिलीट हो गई थी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो कंफ्यूज मत होना। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.2, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 1.2, बट जिसके पास ओल्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, डेफिनेट नहीं होता है, जिनके पेयर नहीं बन पाते हैं एग्जैक्टली उनको रेशनल नंबर कहते हैं, और जो पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और रूट से इजीली बाहर आ जाते हैं विदाउट डेसिमल। डेसिमल मतलब ये नहीं कि डेसिमल का आंसर नहीं आ सकता, बट एग्जैक्टली पेयर उसके बन सकते हैं, उसे हम रेशनल कहते थे। अब रूट 5 को जनरली एग्जैक्ट फॉर्म में तो डिनोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इसलिए रेशनल नंबर है क्योंकि हम 5 का फैक्टर भी करेंगे तो 5 का पेयर बनेगा ही नहीं, तो इसलिए अब इसको हमें रिजल्ट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और बोर्ड में 3 मार्क्स का 100% आता है, वो किसी भी फॉर्म में आए वो फॉर्मेट चेंज करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रूट 5 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है और हम इसको रेशनल नंबर लेके चलते हैं। देखिए, एक नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, पक्की बात है। एक नंबर जो भी है उसके सिर्फ 2 पार्ट होंगे, ठीक है। सब पार्ट तो बहुत कुछ हो सकता है, बट मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, रेशनल इरेशनल। सबसे पहली वीडियो मैंने आपको यही बताया था, जिसने नहीं देखी है वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है और रूट 5 हम रेशनल लेके चलते हैं। कैसे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। सो अब रेशनल नंबर है तो क्या होगा, रेशनल नंबर क्या था, विच नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। सो रूट 5 हम क्या लिखेंगे, आपने डिफाइन पहले ही बता चुके हैं। तो रूट 5 हमने क्या लिखा, a अपॉन b। आप p अपॉन q भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट यहां a और b की फॉर्म में हम डिफाइन करें थोड़ा लुक चेंज हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने a अपॉन b लिखा तो आप p अपॉन q नहीं लिख सकते हैं, एज इट इज। तो रूट 5 को हम a अपॉन b लेके चलते हैं, ठीक है। और यहां दिखा दीजिए वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू डिफाइन। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 5 की b में मल्टीप्लाई और a की मल्टीप्लाई 1 में, ठीक। यहां तक क्लियर। हमने यहां पर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो कर दीजिए यहां पर रूट 5 का स्क्वायर 5 और b तो b स्क्वायर हो ही गया आपका, और ये आ गया a स्क्वायर। क्लियर। अब यहां हम क्या देखेंगे कि यहां एक ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए, है तो ये थ्योरम, लर्न तो आपको करना पड़ेगा, बट समझते हुए लर्न करेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टेप क्या है वो आपको लर्न तो करना ही है कि इसके बाद ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, बट स्टेप क्लियर हो जाएंगे तो आपको लर्न करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर मैं b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो आई थिंक a स्क्वायर अपॉन 5 आएगी, यही आएगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर
अब 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स a। कोई भी नंबर किसी डिजिट के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसके स्क्वायर रूट को जरूर डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 25 क्या है, 5 को डिवाइड कर रहा है, यानी क्या है 5 स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 भी तो 5 से डिवाइड है। कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी डिजिट से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से जरूर डिवाइड होगा। आप कुछ भी नंबर करके देख लीजिए। तो यहां एक स्टेप लग जाती है कि 5 डिवाइड्स 2a स्क्वायर। आप 2 लगा चाहे 2 लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट एग्जैक्टली इसकी स्टेप यही है 5 डिवाइड्स किसको टू a स्क्वायर, सो 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स टू a। क्लियर? ये वही स्टेप है जो एग्जाम में आपको लिख के आने हैं। क्लियर हो गया? ये जो आपने इक्वेशन बनाई है 5 स्क्वायर, इसका नाम इक्वेशन 1 रख दीजिए। क्लियर? चलिए अब हमें क्या करना है, इसमें एक ट्रिक आपको याद करनी होगी कि अगर हमारा रूट 5 में क्वेश्चन चल रहा है तो हमने रूट 5 का 5 तो कन्वर्ट कर ही दिया, 5 में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें क्या करना है पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। हमें a के प्लेस पर 5c रखना है। सपोज ये रूट 3 वाला क्वेश्चन होता तो मैं a के प्लेस पर 3c रखता। सपोज ये रूट 7 रेशनल नंबर प्रूफ करना होता तो a के प्लेस पर 7c रखता। ये आपको स्टेप लर्न करनी होगी, बट कैसे करते हैं विद स्टेप में आपको समझा रहा हूं। ठीक, उम्मीद करता हूं स्टेप आपको समझ में आ रहे होंगे। और सबसे पहले हमने एज्यूम करा क्या रेशनल, बट प्रूफ करना था इरेशनल। ध्यान रखिएगा हमें अपोजिट ऐड करना है। रेशनल है तो रेशनल की प्रॉपर्टी अप्लाई की जो भी होती है, हमने ये ओपन भी ऐड कर लिया, नो प्रॉब्लम। क्रॉस मल्टीप्लाई करी और रूट को हटाने के लिए सिर्फ एक ही मेरे पास तरीका है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर होगा तभी रूट एलिमिनेट होगा। तो मैंने स्क्वायर इसका करना था तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसका कर दिया, इन बेचारों का ही छोड़ दिया। आपको इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका जो वर्क करना है लेफ्ट और राइट के ईच एलिमेंट में बोथ साइड करना होगा, वो मैंने किया। इसको डिफाइन किया कि इसका मीनिंग क्या है, यहां मैंने बताया, यह आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये लिखना है बोर्ड एग्जाम में। फिर इसको डिफाइन कीजिए इस फॉर्म में से, और जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन चल रहा है 5 है तो इक्वल टू 5 सिलेक्ट करिए, 7 तो इक्वल टू 7 सिलेक्ट करिए, रख दीजिए वैल्यू फ्रॉम 1। ओके, a के प्लेस पर हमने रख दिया 5 से। ये जो a था इसके प्लेस में 5 से रख दिया, स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर रख दिया। स्क्वायर को चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ a के प्लेस पर वैल्यू अप्लाई करिए। यहां पर आ जाते हैं, ओपन कर लीजिए ब्रैकेट 25c स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 25c स्क्वायर अपॉन 5, तो इसका मतलब क्या आ गया 5c स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब जब 5c स्क्वायर आ गया, आप चाहे तो इसे इक्वेशन 2 ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब हमने देखो इस टर्म को इस फॉर्म में लिख के दिखाया था कि इसका मीनिंग क्या है। अब सेम इसको करेंगे, ये जो b स्क्वायर 5c स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मैं c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो c स्क्वायर आएगा b स्क्वायर अपॉन 5। बिल्कुल सेम इसी स्टेप ले लेंगे। तो इससे क्या मतलब हो रहा है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स टू b स्क्वायर, और जब 5 b स्क्वायर डिवाइड करेगा तो 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स टू b, तो 5 b को भी डिवाइड करेगा, सेम प्रॉपर्टी। ये जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल सेम आपको दिखाई देना है कि जब 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। स्टार्टिंग में हमने क्या करा था कि हमने रूट 5 को a अपॉन b लेट कराया था रेशनल नंबर के लिए। यहां पर a और b क्या है, यहां पर a और b क्या थे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, a एंड b आर प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर थे, है ना। ये ए और बी क्या थे, प्राइम नंबर। बट आप यहां देख लीजिए कहां से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में आपको क्या दिख रहा है कि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, और जबकि प्राइम नंबर क्या आते हैं, विच नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। और यहां एक
डिजिट ए को भी डिवाइड करिए और बी को भी डिवाइड करिए, है ना। ए का भी नहीं हुआ कि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा था, देखिए यहां पर, और 5 यहां बी को डिवाइड कर रहा है। इसलिए जो हमने लेट करा अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर प्रॉपर्टी वो तो रॉन्ग हो गई, ठीक है ना। यानी हमने जो माना है √5 को रेशनल नंबर वो रॉन्ग। तो आप क्या लिखेंगे, वी सी दैट A and B both are divisible by 5. So my assumption is wrong. ठीक है, इसलिए हमने जो माना है गलत है। देन वी गेट ए कंट्राडिकेशन, मीन्स हमने जो माना है वो रॉन्ग है। आप चाहे तो दो ये सेंटेंस ना लिख के एक ही सेंटेंस लिख दीजिए, बट ये स्टैंडर्ड स्टेप है कि मैंने जो माना रॉन्ग है, या इस टाइप से कहते हैं वी गेट ए डिसीजन, यानी हमको ये सब कुछ रॉन्ग लगा, ठीक है। अब आपने ये तो प्रूफ कर ही दिया कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने जो भी स्टेप यहां पर लिखे वो चलते चले गए, लेकिन आगे जाके वो प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की फेल हो गई। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, hence √5 is irrational number। ठीक, इरेशनल नंबर आ गया। अब ध्यान रखिएगा, ये मैंने √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाया, इसी स्टेप को फॉलो करना है। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा ही, ये पक्की बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब ये जरूरी नहीं है कि √5 ही आए, जिसका रूट फाइंड नहीं किया तो रेशनल नंबर है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब √5 के लिए √2 आए, √3, √7, √13, √19 डॉट 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 कुछ भी है, यानी जिसका एग्जैक्ट रूट नहीं निकल सकता। आप इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको लिखवाया है। बस आपको क्या करना है, √2 कहे तो जहां जहां 5 और 2 लिख दीजिए। √3 वाला कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, जहां जहां 5 वहां थे, मतलब आपको 5 के प्लेस पर डिजिट को रिप्लेस कर देना, बिल्कुल सेम स्टेप इसी को फॉलो करना, 3 मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम रही हो, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।